Vinod sir, I have a question towards you. What kind of equity portfolio will be taken into automotive opportunity fund? साथियों नमस्कार। मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करना चाह रहा था कि आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या अपॉर्चुनिटी है। किसी जमाने के अंदर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा तक सीमित थे। आज कहीं न कहीं जब इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो कहीं न कहीं लग्जरी कार की तरफ बेटर क्वालिटी एटमॉस्फेयर रहने के लिए ड्राइव करने के लिए घूमने के लिए अच्छी क्वालिटी कारें मार्केट में अवेलेबल है और उसकी डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रही है। और इंडिया डे बाय डे BS6 और जो वर्ल्ड लेवल का जो बेंचमार्क के बेटर सेफ्टी बेटर फीचर्स वाली कारें लॉन्च कर रही है। आज की डेट में इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कारें वो पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। कहीं पे भी वो कारें सेल हो सकती है। इनफैक्ट जो आप रेटिंग स्टैंडर्ड देखते हो जो फीचर्स रेटिंग देखते हो आज की डेट में 80 90 फीचर्स वाली कारें लॉन्च हो रही है। 5 स्टार रेटिंग कारें लॉन्च हो रही है। क्रैश कार भी आपको n नंबर ऑफ अलग अलग तरह की कार्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। और अपन इसकी डिमांड के बारे में देखें तो हर साल चाइना में लगभग 2.5 करोड़ कारें न्यू बनती है। अमेरिका में लगभग 2.1 कार न्यू डिमांड है और इंडिया में केवल 40 लाख है और जापान में लगभग 45 लाख की कार की डिमांड है। तो आने वाले समय में ऐसा दिखाई देता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रोथ पाथ जर्नी करने वाली है और इसकी डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। और सबसे ज़्यादा संभावना इंडिया में डबल डिमांड 4 टाइम डिमांड 5 टाइम डिमांड 10 टाइम डिमांड की संभावना है। और साथ ही साथ जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी पूरी एंटायर पेरिफेरी ग्रो होगी। चाहे वो ईवी इंडस्ट्री हो चाहे वो रबर इंडस्ट्री हो चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो। इसका इनडायरेक्ट आप डाटा देख सकते हो कि जो GST कलेक्शन है उसके अंदर मेजर पोर्शंस जो कलेक्शंस हुआ है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से हुआ है। चाहे वो कार से हुआ है चाहे वो बस से हुआ है चाहे वो ट्रक से हुआ है क्योंकि उसके अंदर ह्यूज पार्ट GST का है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। और इसका डाटा नितिन गडकरी साहब का एक वीडियो है इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गडकरी साहब खुद कह रहे हैं कि हाईएस्ट कलेक्शंस GST के अंदर पोर्शंस है जो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपोनेंट है। तो आप देखिए ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाला है जो आगे जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करेगा। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो 4.5 लाख करोड़ की थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब। अब बीच में 2 महीने पहले तक हम लोग चौथे नंबर पर थे। आज हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर आए। 12.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली इंडस्ट्री है। अब मुझे बताइए कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 12.5 लाख करोड़ की है और हमारा उद्दिष्ट है मिशन है फिर टारगेट है नॉट डिक्लेरेशन कि हमारे देश में देश को पहले नंबर पर ले जाए। अब पहले नंबर पर है कौन? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया। अब हमको 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनानी है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई। रबर पाउडर प्लास्टिक स्टील एल्यूमिनियम कॉपर सब रिसाइकलिंग हो रहा तो कंपोनेंट की कीमतें 30% कम हो जाएगी। तो हम और एक्सपोर्ट में इधर ये 7% लॉजिस्टिक में कम हो गया, इसमें 25-30% कम होगा। तो वर्ल्ड में ट्रक बस कार ट्रैक्टर स्कूटर हमारे देश से सस्ती कहीं मिलेगी नहीं और क्वालिटी में हम बेस्ट रहेंगे। आज बजाज TVS और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। वाह, ऐसा होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा रोजगार निर्माण होगा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा इकोनॉमी ग्रो होगी वेल्थ बढ़ेगी। और साथ ही साथ सेम टाइम पे SBI म्यूचुअल फंड ने एक ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है। ऑटोमोटिव इंडेक्स में देखो तो हार्डली 16-17 कंपनियां हैं बट पर्टिकुलरली जो ये फंड लॉन्च किया है 10 रुपए के NAV पे ये जो अपनी पैराफेरी में जो स्टॉक्स ट्रैक करेंगे लगभग 140 स्टॉक को ट्रैक करेगा ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी जो NFO है। और लगभग 30 से 40 कंपनियों का कंपोनेंट इस फंड में रहने वाला है। इस फंड के अंदर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी तरह की कंपनियां अवेलेबल होगी जो कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव सेक्टर से
को रिलेशन रखती है, चाहे वो रबर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टायर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आयरन बॉडी बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो डायरेक्टली कंपनी बना रही हो, चाहे वो टू व्हीलर बना रही हो, चाहे वो फोर व्हीलर बना रही हो, पूरा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इससे कोरिलेटेड रहने वाला है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आयशर मोटर है। कभी किसी जमाने के अंदर बुलेट की क्या डिमांड थी, आज बुलेट की क्या डिमांड है, लग्जरी के अंदर ये पार्ट बन चुका है। तो यू नो वेरी वेल कि कितनी डिमांड है। तो ऑटोमेटिव सेक्टर से एक थीमेटिक फंड है जहाँ पे बेहतरीन निवेश किया जा सकता है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये सेक्टर्स डिकेडल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने ग्रो करेगा, 12 महीने ग्रो करेगा, 18 महीने ग्रो करेगा। ये 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड ग्रो करने की संभावना है, क्योंकि अभी तो इंडिया में बहुत कम पेनिट्रेशन है कार का। उसके बावजूद आपको कारें ही कारें दिखाई देती है। जब आपका इसका पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, दैट टाइम यू सी द ग्रोथ पाथ ऑफ द ऑटोमेटिव सेक्टर्स। और ये बेसिक डिमांड है। बहुत सारे लोग कार आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुकी है, और इंडिया में सभी तरह की कारें अवेलेबल है, उसकी डिमांड है। तो इस सेक्टर में 5,000 रुपये मिनिमम के साथ निवेश स्टार्ट किया जा सकता है, और 500 रुपये की मिनिमम SIP की जा सकती है। और इसलिए इसमें निवेश करना इंपॉर्टेंट है कि जब आदमी की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो सबसे पहले कार की डिमांड होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाता तो पहला डिमांड आता अच्छी कार। किसी क्रिकेट खिलाड़ी को अच्छा खासा पैसा मिलता है, या किसी कॉर्पोरेट के अंदर किसी एम्प्लॉय को एक हैंडसम बोनस मिलता है, या एक्यूमुलेट करके पैसा, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है कि मुझे एक अच्छी कार लेनी है। अच्छी कार में भी मुझे XUV लेनी है, XUV में भी EV लेनी है या नॉन EV लेनी है, क्या फीचर्स है, क्या कॉस्ट है, कितनी सेफ्टी रेटिंग्स है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होने लगा है। तो आने वाले समय में ये सेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो होने वाला है। और EV का भी सुपर फिनोमिनल है। ऑल्दो जो गडकरी साहब है वो तो देश की तस्वीर ही बदलना चाहते हैं, उनका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ड्रीम है, ऐसा अजम्पशन है कि वो देश को वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। ऑलरेडी उनके स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडिया 4th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट तो हो चुका है, जापान को ऑलरेडी वो पीछे छोड़ चुके हैं एज ए कंट्री। तो आने वाले समय में इसकी पूरी पूरी संभावना है कि भारतवर्ष के अंदर ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी बहुत होने वाली है। अभी तक इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरियल माना जाता था। अगर अपन इसको कहीं न कहीं डेवलप नेशन से सीखें और देखें तो वहां पे आज पर्टिकुलर हर चीज पे फंड लॉन्च होने लगे हैं। कैंसर स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो जो कंपनियां लगी हुई है, जो जो हॉस्पिटल्स लगे हुए हैं, जो जो मेडिसिन बनाते हैं, जो जो इक्विपमेंट बनाते हैं, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए कैंसर फंड लॉन्च हो चुके हैं। तो अभी तो इंडिया में ये बहुत बड़ा वर्सेटाइल, वेल डाइवर्सिफाइड फंड मुझे दिखाई देता है। अभी तो बहुत नीच कैटेगरी के फंड्स आने वाले, जिसमें एक एक चीज के लिए फंड हाउस के, मुझे EV में भी केवल इस कैटेगरी में डालना है जो केवल उसका जो बैटरीज बनाती है। तो बैटरीज में भी बहुत सारी कंपनीज है, तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी। तो मेरा पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें SIP स्टार्ट करें, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जितने भी आपकी कैपेसिटी हो, या अपना इक्विटी पोर्टफोलियो में जितने अमाउंट की SIP जा रही है उसका 5 से 10% अमाउंट, और इस फंड में थोड़ा निवेश करके अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करें। कल आपको ये गलानी नहीं हो कि मैं ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर निवेश नहीं कर पाया। ये मुझे बहुत चार्मिंग सेक्टर लगता है। और एक सेकंड के लिए आप खुद भी सोचिएगा कि आने वाले समय में कार की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, या ये सेक्टर ग्रो होने वाला है या डी ग्रो होने वाला है, ऑटो एंसिलरी की क्या डिमांड रहने वाली है, क्या सप्लाई रहने वाली है, क्या इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी या डिक्रीज होनी। अगर आपका आंसर यस है तो आज ही आप निवेश स्टार्ट करें। मैं खुद आपको एनीवेयर अवेलेबल हूँ, बाय गूगल मीट एंड बाय जूम मीट, और मेरी खुद की डिफरेंट लोकेशन पे ब्रांच है जहाँ पे हम मीटिंग करके आपको बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं। किसी भी तरह की क्यूरियोसिटी को हम आपको आंसर कर सकते हैं, और वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए हम आपको डिकेडल आपके साथ रहने के लिए हम तैयार हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आपको ये कोई मिसिंग नहीं हो कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी है। तो SBI बहुत बड़ा नंबर 1 फंड हाउस है। आज ही निवेश स्टार्ट करें और वेल्थ क्रिएशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, कई मंजिलें अभी पाने हैं, तो आज ही निवेश करके अपनी वेल्थ को सुपीरियर बनाएं। थैंक यू सो मच।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.